नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। प्रवर्तमान भव्य सम्मेलन के आयोजक महानुभावों, इसकी सफलता के लिए तन मन और धन का न्यौछावर करने वाले सनातन धर्म के सजग प्रहरियों एवं दूर दूर से पधारे हुए सनातन धर्मावलंबी सज्जनों, आप सब के हृदय में विराजमान जगदाभिराम श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और ध्यान लगाकर वेद, शास्त्र तथा संतों का संदेश श्रवण कीजिए। यजुर्वेद का कथन है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वेद्धनम्। यह अंतरहित विशाल आकाश परमात्मा का शरीर है। जीवनीय तत्व को लेकर आकाश में विचरण करने वाले पवन देव, वायुदेव भगवान के ही शरीर हैं। नाना रूपों में जगमग जगमग करने वाला अग्निदेव परमेश्वर का ही रूप है। सबके जीवन का आधार जलदेव उसी परमपिता परमात्मा की देह है और सबको अपनी गोद में धारण करने वाली माता धरती भी परमात्मा की ही शक्ति है। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सभी प्राणी, जीव जंतु, कीट पतंग, सरीसृप, सर्प, बिच्छू आदि जहरीले प्राणी, द्विपाद माने दो पैर वाले, चतुष्पाद एवं बहुपाद जैसे गोजर इत्यादि जितने भी प्राणी हैं, ये सब प्राणी परमात्मा के शरीर हैं। ये दसों दिशाएं, वृक्ष, लता, गुल्म, औषध, अन्न, वनस्पति, धन दौलत, नदी नाला, पहाड़, पर्वत, समस्त संसार परब्रह्म परमेश्वर का शरीर है। इसी कारण समस्त संसार को हाथ जोड़कर अनन्य भाव से भगवान का रूप समझकर प्रणाम करना चाहिए। यह बात श्रीमद् भागवत में कही गई है, जो ईशावास्यमिदं का ही तात्पर्य है। खं वायुमग्निं सलिलां महीं च ज्योतिंषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन् सरित् समुद्रांश हरेः शरीरं यत्किंच भूतं प्रणमेदनन्यः। अब संतों की भी वाणी सुन लें। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सिय राममय सब जग जानी अकरऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस संसार में जितने भी नारी के रूप में हैं, जितने भी स्त्री के रूप में हैं, उन सब में भगवती सीता माता का ही तेज तो जगमग जगमग कर रहा है। और जो भी पुरुष वर्ग हैं, उनमें भगवान राम ही तो प्रकाशित हो रहे हैं। संपूर्ण संसार सीता राम का ही स्वरूप है। अतः इन सब को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। इस सम्मेलन में पधारे हुए समस्त सज्जनों, अब इस बात पर विचार करें।
जब समस्त जीवों की, मनुष्यों की एक ही आत्मा है, सब में सच्चिदानंद राम ही रम रहे हैं, तो कोई नीच कैसे हो गया? बोलिए, छोटा कैसे हो गया? अस्पृश्य कैसे हो गया? अछूत कैसे हो गया? जब सब का शरीर एक बूंद नीर से बना है, एक बूंद शुक्र से अर्थात वीर्य से ही बना है, तो दूसरे का शरीर कैसे ऊंचा हो गया, श्रेष्ठ हो गया? किसी का शरीर वीर्य से अतिरिक्त सोना चांदी से तो नहीं बना है, हीरा मोती से तो नहीं बना है, तो वह ऊंचा कैसे हो गया, श्रेष्ठ कैसे हो गया, बड़ा कैसे हो गया? शरीर की दृष्टि से तो सभी समान हैं। सबका शरीर पांच भौतिक है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन्हीं पांचों से बना है। किसी का शरीर छठवें तत्व से नहीं बना है। अरे, पांच भूतों के अतिरिक्त छठवां भूत है ही नहीं, तो छठवें भूत से किसी का शरीर कैसे बनेगा? सबका रक्त लाल है। जो ऊंचा कहलाता है, अपने को श्रेष्ठ मानता है, क्या उसके शरीर में काटने पर दूध निकलता है, अमृत निकलता है, रस निकलता है? नहीं, सबका शरीर एकमात्र एक ही रंग के रक्त से बना है। सबके पसीने खारे हैं, सबके आंसू खारे हैं, सबका भोजन अन्न ही है। कोई मोती खाता है क्या? सबकी प्यास तो जल से बुझती है। किसी की प्यास शीशा से बुझती है क्या? कहने का आशय है, सबका शरीर शारीरिक दृष्टि से एक है। सभी जीने के लिए वायु का ही सेवन करते हैं, सभी पृथ्वी की गोद में ही रहते हैं। जो ऊंचा कहलाता है, क्या वो बिना आधार के आकाश में टिका हुआ है? नहीं, सब के सब पृथ्वी पर ही निवास करते हैं। और यह संपूर्ण संसार आकाश के पेट में ही बसा हुआ है। तो बताओ, एक नीच हो गया और एक ऊंच हो गया, कैसे संभव है यह? कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं। जब सब के घट में एक ही परमात्मा का निवास है और सबका शरीर भी उन्हीं पांच तत्वों से बना हुआ है, तो एक नीचा और एक ऊंचा कैसे हो गया? यदि आपके मन में भेदभाव है, तो आप परमात्मा को ही नीच समझ रहे हैं, परमात्मा को ही अछूत कह रहे हैं। परमात्मा से द्वेष करके इस संसार में किसी को कल्याण प्राप्त हुआ है क्या? 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। जरा सोचिए, जरा विचारिए। संपूर्ण शास्त्र कह रहे हैं, सर्वम खल्विदम ब्रह्मा, संपूर्ण संसार ब्रह्ममय है। और संत कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। तो आप परमात्मा के शरीर की निंदा कैसे कर सकते हैं? एक शरीर की प्रशंसा, एक शरीर की निंदा, किसी को नीच कहकर उससे नफरत, उससे घृणा करके शुभ गति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संपूर्ण शरीर परमात्मा का शरीर है। यह समस्त संसार जड़ जंगमात्मक विश्व परमात्मा का शरीर है और उसमें विराट परमात्मा की आत्मा रहती है। अतः जागिए, धर्म को समझिए, किसी की निंदा मत करिए, किसी से छुआछूत का भाव मत रखिए, ऊंच नीच के भाव को त्याग दीजिए, धर्म को समझिए। यह मानव समाज एक शरीर है, एक देह है, और वह देह है विराट पुरुष परमात्मा का। और यही समझकर संपूर्ण संसार में सबको भगवान का रूप मानकर सबको गले लगाइए। छुआछूत के भाव को दूर कीजिए, वैमनस्य को मिटा दीजिए, ऊंच नीच के भेदभाव को दूर कीजिए, छोटा बड़ा का विचार त्याग दीजिए और
यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, छुआछूत भेदभाव रखते हैं, ऊंच नीच का विचार रखते हैं, तो परमात्मा से ही द्वेष करते हैं, परमात्मा से ही घृणा करते हैं। संपूर्ण संसार परमात्मा का शरीर है। आपके शरीर में जो हाथ है, उसमें बाईं हाथ क्या दाहिने हाथ से बैर रखता है? क्या हाथ पांव से छुआछूत का भाव रखता है? क्या दाहिने पांव बाएं पांव से अस्पृश्यता का भाव रखता है? नहीं। बिना हाथ पांव का यह शरीर नहीं चलेगा। इसी प्रकार से संसार के हर पदार्थ और हर प्राणियों से आप मिलकर रहिए। इसके बिना संसार नहीं चलेगा, राष्ट्र नहीं चलेगा, आपका समाज नहीं चलेगा, आपका परिवार नहीं चलेगा। अब समस्त समाज को, मनुष्य समाज को ही नहीं, संपूर्ण जीव जंतु के समाज को भी अपनी योग्यता के अनुरूप उन्हें स्नेह दीजिए, उनका सम्मान कीजिए और मानव समाज में अपनी योग्यता के अनुरूप, शक्ति सामर्थ्य के अनुरूप समाज की हर प्राणी की सेवा कीजिए। भारत विराट पुरुष की देह है, यह धरती परमात्मा का शरीर है। यही समझकर इस देश की, इस राष्ट्र की तन मन धन से सेवा कीजिए। इस राष्ट्र की रक्षा में, सनातन संस्कृति की रक्षा में, हिंदू जाति की रक्षा में यज्ञ कीजिए। यज्ञ का अर्थ है सर्व उत्सर्जन, अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुछ न्यौछावर कीजिए। जीव जंतुओं को सुखी बनाने में यही परोपकार है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हर जीव जंतुओं का हित करना, भला करना, यही सनातन धर्म है। और दूसरों को प्रताड़ित करना, दूसरों को दुखी करना, दूसरों को तिरस्कृत करना, इसके समान पाप, अधमाई इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। भगवान राम संपूर्ण जगत की आत्मा है। रामो विग्रहवान धर्म, धर्म का मूर्तिमान स्वरूप तो लोकाभिराम श्री राम जी ही हैं। धर्म के स्वरूप को जानना हो तो नयनाभिराम श्री राम के गुणों को जानिए, जिन गुणों का वर्णन त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि जी ने किया है अपने वाल्मीकियम रामायण में। श्रवणाभिराम सनातन पुरुष हैं, विराट पुरुष हैं, पुरातन पुरुष हैं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हैं। राम तो सनातन धर्म की मूर्ति हैं।